हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013। हम कंटिन्यू करें अपनी वीडियोस में। आज के हमारे टॉपिक का नेम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें हम देखेंगे डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं एक्ट के चलते। The first directors of most of the companies are named in their articles। ये कह रहे हैं जो भी पहले डायरेक्टर्स होंगे वो आर्टिकल्स में लिखे रहते हैं। नेम्ड इन देयर आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स में उनका नाम रहता है। इफ नॉट नेम्ड इन आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में उनका नाम नहीं है, देन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शेल बी डीम्ड, डीम्ड होता है मानना, टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये कह रहे हैं अगर आर्टिकल में लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी मान लिया जाएगा until the directors are duly appointed। जब unless and until डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड नहीं होता तब तक उनको ही माना जाएगा। इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी होता है वन पर्सन कंपनी। जो वन पर्सन कंपनीज होती हैं, एन इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर शेल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। तो जो इंडिविजुअल होगा, जो मेंबर है वहां पे, क्योंकि एक पर्सन कंपनी है इसमें, तो उसी को डायरेक्टर माना जाएगा। डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, उसी को फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा अंटिल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। जब तक दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा या कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा तब तक उसी पर्सन को डायरेक्टर माना जाएगा। उसके बाद है प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब हमारे क्या क्या प्रोविजंस है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड। फर्स्ट है एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। हर डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी अपॉइंट करेगी जनरल मीटिंग में। सेकेंड है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डिन बोलते हैं जिसे हम। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कंपल्सरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना एक जरूरी होता है अगर किसी हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए। पॉइंट नंबर 3 है हमारा एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनने वाला है, शेल फर्निश हिज डिन, उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा अपना, एंड डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। उसको दो चीजें देनी पड़ेंगी यहाँ पे। कौन सी? एक तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसको एक डिक्लेरेशन देनी भी पड़ेगी कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है डायरेक्टर बनने के लिए, या जो भी डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजें हैं वो उसमें नहीं है, इसलिए क्या है, वो क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए। पॉइंट नंबर 4, हाँ, ए पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शेल ऑन और बिफोर द अपॉइंटमेंट। जो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, जब हम डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा पर्सन, शेल ऑन और बिफोर द अपॉइंटमेंट, बिफोर द अपॉइंटमेंट से पहले, गिव हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस इन फॉर्म DIR-2। उसको कंसेंट मतलब होता है राजीनामा, उसको बताना पड़ेगा मैं इससे एग्री हूं, मेरी कंसेंट है कि मैं डायरेक्टर के पोजीशन के चलते काम करूंगा। ये उसको फॉर्म DIR-2 में बताना पड़ेगा। दैट इज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उसको ये बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 है कंपनी शेल फाइल, कंपनी को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म DIR-12 पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अलोंग विथ फॉर्म DIR-2। कंपनी को एक DIR-2 फॉर्म है, एक तो DIR-2 है, एक 12 है। DIR-2 और 12 दोनों फाइल करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बाद। पॉइंट नंबर 6 है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड प्रोविजंस रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। ये आर्टिकल्स ऑफ कंपनी जो होता है उसमें सारे प्रोविजंस होते हैं रिलेटेड टू रिटायरमेंट, डायरेक्टर कैसे कैसे रिटायर होंगे। अगर कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल में तो लॉ क्या कहता है, अगर कोई प्रोविजन नहीं है, इफ नो प्रोविजन इन आर्टिकल देन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो नॉट लेस देन, कम से कम बता रहे हैं, 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर of public company shall be the person whose period of office is liable to determination by retirement, by rotation and eligible for reappointed at AGM। ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके 2/3 ऐसे होने चाहिए जिनका जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑफिस है, वो कहाँ डिटर्मिनेशन हो रखा है, सब कुछ डिटरमाइंड है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन होंगे, वो सब डिटरमाइंड है, कब कौन रिटायर होगा, कब कौन रिटायर होगा, और वो एलिजिबल होने चाहिए रीअपॉइंटेड एट AGM। AGM होता है एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कुछ नहीं लिखा आर्टिकल्स में तो ये डीम्ड है, ये माना जाएगा।
द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स को रोटेशन के चलते रिटायर होना पड़ेगा। शेल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। ये कह रहे हैं कि जो सबसे पुराना होगा वो सबसे पहले रिटायर होगा, क्योंकि ये सीरीज चलती जाएगी, रोटेशन चलती जाएगी। एट एजीएम एट विच डायरेक्टर रिटायर, किसी एजीएम में जब डायरेक्टर रिटायर होगा, द कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर सम अदर पर्सन देयर टू। तो कंपनी क्या करेगी, फिल करेगी वैकेंसी को, क्या अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को और किसी और पर्सन को, जिसको भी अपॉइंट करना है तो कंपनी को वैकेंसी फिल करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पॉइंट्स थे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के चलते, कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे कैसे उसके टर्म्स एंड कंडीशन और कैसे हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम पावर एंड जो ड्यूटीज होती हैं डायरेक्टर्स की वो पढ़ेंगे, कि डायरेक्टर्स किन किन चीजों के लिए लायबल है, क्या क्या उसकी पावर है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। नेक्स्ट की वीडियो में हम इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको इस टॉपिक में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe.